आज हम इस्लाम का उदय मेडिवल हिस्ट्री में पढ़ना शुरू कर रहे हैं, जिसमें ये है कि इस्लाम का उदय कब हुआ, कैसे हुआ, उनकी क्या वंशावली थी। तो इस्लाम के उदय को इसमें सब कुछ बताया गया है कि उनके सबसे पहले उसमें किसको हिजरत कहा गया है, जैसे कि किसका ऐसे में मदीना से उन्हें आमंत्रण आया। वो 622 ईस्वी में मदीना चले गए। इसके बाद हिजरत कहा गया। 622 ईस्वी से हिजरी संवत का आरंभ हुआ। यह तिथि मोहम्मद साहब का मक्का त्याग कर मदीना जाने की स्मृति में है, जो जिसमें कि मुसलमान जो इस्लाम का है उसमें 622 ईस्वी से हिजरी संवत का आरंभ जिसको बोला जाता है, उसमें उसको पुष्टि करके अपने अधिकार को अत्यंत सीमित रखे। उनका मुख्य अधिकार न्याय विषयक अर्थात शांति की व्यवस्था से संबंधित था। मदीने में पवित्र कुरान की रचना हुई तथा यहीं पर उनकी शिक्षाओं को निश्चल रूप मिला। उन्होंने यह आदेश दिया कि अल्लाह एक है और मोहम्मद अल्लाह का पैगंबर है। उन्होंने ईश्वर की एकता पर बल दिया। वो अपने अनुयायियों को मोहम्मद साहब ने उन फरिश्तों के आदेश पर भी विश्वास करने का उपदेश दिया जो ईश्वर के संदेश लाते थे। उन्होंने पवित्र कुरान की सामान्य प्रलय में विश्वास करने का उपदेश दिया। मोहम्मद साहब के अनुयायियों को 5 कर्तव्यों की पूर्ति करना आवश्यक था। ये कर्तव्य वो थे जिसमें कलना, प्रतिदिन 5 बार नमाज पढ़ना, रोजा, हज व जकात। मुसलमानों में 3 प्रकार के कर लिए गए हैं: सदका, जकात व उस्र। सदका ऐच्छिक कर था, जो कि जिसको मन करे वो दे, जिसको ना मन करे वो ना दे। जकात जो था वो धार्मिक कर था, जो केवल धनी मुसलमानों का आय का 1/40 अर्थात 2.5% लिया जाता था। उस्र उत्पन्न उपज का 1/10 भाग है, और यदि खेती कृत्रिम ढंग से सिंचाई द्वारा हुई है तो उपज का 1% 20 भाग लिया जाता था। अगर ये है कि सिंचाई जो है वो नहर या इन सब चीजों से की गई है, कृत्रिम तरीके से की गई है, ना कि प्राकृतिक तरीके से हुई है, तो उसका 1/20 भाग देना पड़ता था। अगर प्राकृतिक है तो 1/10 दिया जाएगा, अगर कृत्रिम है तो 1/20 दिया जाएगा। मोहम्मद साहब ने खुदा को केंद्र में रखकर मदीना में अपने राज्य की स्थापना की थी। वे प्रथम मुस्लिम शासक थे। उनके शासन का आधार कुरान था। कुरान के धार्मिक कानून को जवाबित कहा गया। कुरान के अनुसार वास्तविक शासक खुदा है, जबकि वास्तविक एकता मिल्लत में निहित रहती है। तो इस तरीके से ये इस्लाम का कैसे कैसे उदय हुआ और कैसे कैसे उसका प्रचार प्रसार हुआ, फिर वो कैसे उसका विकास हुआ, ये सारी चीजें जो है वो हमको मेडिवल हिस्ट्री के तहत पढ़ना है। और उसको हम आज कवर करते हैं कि कैसे मेडिवल हिस्ट्री में इनके बारे में बताया गया है। ये सारी चीजें हम आज एक वर्ष में समस्त अरब में एक निर्विरोध केंद्रीय सत्ता द्वारा शांति स्थापित कर दी। उनके शासन में दूसरे काल में अरब सेनाओं ने चेल्डिया, मतलब जो अभी इराक है, पहले चेल्डिया हुआ करता था, और सीरिया पर आक्रमण किया। उन्होंने बेजाइंटन राज्य के विरुद्ध सेना का नेतृत्व भी किया तथा सासनिद समान के विरुद्ध विजय प्राप्त की। इन सफलताओं के कारण अरब को विश्वास और सम्मान मिला। 13 अगस्त 634 ईस्वी को अबू बरक की मृत्यु हो गई। अपने अंतिम दिनों में उन्होंने उमर को अपनी उत्तरदायी नियुक्त किया था, जो कि ये उनकी मृत्यु की तिथि थी। जो उनके मृत्यु के बाद अब ये आ गए शासन में, उमर आ गए। तो उमर का जो शासन काल था 634 से 644 तक रहा। इसमें उन्होंने अपने इस्लामी गणराज्य में को बनाया, व्यवस्था स्थापित किया। उसके बाद से जब इनकी मृत्यु हो गई तो फिर उसके बाद उस्मान आ गए, जो कि तीसरे खलीफा रहे। और उस्मान जो थे वो जिले इलाही पे भी उन्होंने वो किया था, काम किया था। फिर उसके बाद अली आ गए। अली जो चौथे खलीफा थे। अली का खिलाफत अधिकांश युद्धों का युग रहा था।
मतलब वो उनके अली के टाइम में युद्ध जो थे वो ज्यादा रहे थे, क्योंकि मदीना खिलाफत के साम्राज्य में संपन्न प्रदेशों में बहुत दूर स्थित था। इसलिए अली ने कूफा को भी अपनी राजधानी बनाने का निर्णय किया था। तो इस तरह ये चारों लोग अपना वो शासनकाल अपना किए थे। तो जैसा कि दोस्तों आज एक बहुत बड़ी धैर्य की जीत हुई है अपनी, पूरे विश्व के लिए बहुत गर्व की बात है कि और इससे हम जितने एस्पिरेंट हैं, जितने भी लोग हैं, सबको एक सीख लेने की जरूरत है। क्योंकि आज सुनीता विलियम्स पूरे 9 महीने के बाद धरती पे सकुशल वापस हुई हैं। तो इससे एक सीख ये मिलता है कि अगर किसी भी चीज को करने के लिए हम एक धैर्य बना के रखेंगे तो हमें जीत जरूर मिलेगी। क्या उन्होंने अंतरिक्ष में जाने के बाद और वहां पे सारी दिक्कतें आने के बाद ये सोच लिया होगा कि अब हम धरती पे वापस नहीं जा पाएंगे? अगर वो हिम्मत हार गई होती तो जो प्रयास था ना वो भी विफल रहता, वो कभी सफल नहीं हो पाता। लेकिन उन्होंने हिम्मत रखा, हमेशा एक हिम्मत बनाए रखा, सबके संपर्क में रही, हिम्मत रहा कि नहीं हम वापस चले जाएंगे। तो जो हमारे वैज्ञानिक थे वो भी बहुत उससे काम कर रहे थे कि हाँ हम उनको सकुशल वापस लाएंगे, और आज सफलता की जीत हुई। तो धैर्य जो है ना वो बहुत जरूरी है। तो हम कोई परीक्षा भी देते हैं, कुछ भी करते हैं, तो ये सोचते हैं कि इसका परिणाम जल्दी क्यों नहीं आ जा रहा है। तो वो भी तो इतना टाइम लग गया उनको आने में, 9 महीने कैसे वो स्पेस में गुजारी होंगी। तो एक एस्ट्रोनॉट की जिंदगी इतनी वो नहीं होती है, फिर भी उन्होंने गुजारी ना, और उन्होंने हिम्मत बनाए रखा तो आज जीत हुई। इससे हमें सबको एक बहुत बड़ी सीख लेने की जरूरत है कि अगर हम हिम्मत बनाए रखेंगे, धैर्य बनाए रखेंगे तो जीत पक्की है। और किसी भी हाल में होंगे, कैसे हुए भी होंगे, जब हम कोशिश करेंगे ना तो मतलब क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों ही होती हैं। तो जब हम कोशिश करेंगे तो सामने से भी परिणाम आएगा। ऐसा नहीं है जब हम कोई क्रिया ही नहीं करेंगे तो उससे प्रतिक्रिया नहीं आएगा दोस्तों, और जब हम क्रिया करेंगे तो प्रतिक्रिया भी आएगी। तो उन्होंने हिम्मत बनाए रखा तो इधर से भी उस पर कार्रवाई हुई और उनको जीत मिली, सफलता मिली। वैसे ही हम सब भी एक हिम्मत बनाए रखें और निरंतर प्रयास करते रहें, हमें भी सफलता अवश्य मिलेगी। इसी के साथ दोस्तों नमस्ते।